हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहभागी राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह साहब, भुवनेश्वर से जुड़ी हुई हमारी परिवहन मंत्री श्रीमती तुकुनी साहू जी, उटकेला में उपस्थित हमारे सांसदगण आदरणीय पांडा जी, आदरणीय सुजीत कुमार जी, विधायक प्रदीप्ता कुमार नायक साहेब, दिल्ली में उपस्थित मेरे सचिव राजीव बंसल जी, यहां उपस्थित मेरे संयुक्त सचिव असंगबा चुबाओ जी, भुवनेश्वर में उपस्थित परिवहन विभाग में अतिरिक्त सचिव श्रीमती उषा पाड़ी जी, मेरे साथ यहां उपस्थित सीईओ इंडिया वन एयर अरुण कुमार सिंह जी, कुमारी निकिता अहलुवालिया जी और उटकेला में उपस्थित सभी मेरे महानुभावों और उपस्थित समस्त हमारे भाई और बहनों, पहले तो राखी के पर्व पर आप सबको मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि जिन दो शहरों को हम जोड़ रहे हैं, उन दोनों शहरों की एक महत्व केवल उड़ीसा नहीं, केवल भारत नहीं, लेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि पूरे विश्व में इन दोनों शहरों की एक महत्वपूर्णता आज नहीं, लेकिन प्राचीन काल से सदैव रही है। भुवनेश्वर केवल उड़ीसा की राजधानी नहीं, लेकिन कहा जाता है कि भुवनेश्वर मंदिरों का शहर है, प्राचीनता की शहर है। और जैसे जनरल वीके सिंह जी ने कहा, उटकेला में जो भारत की प्राचीनता, चाहे पाषाण युग या लोह युग में हम देखें कि मानवता की हर साक्ष्य को उटकेला में पाया गया है। तो आज जब हम इन दोनों शहरों को जोड़ रहे हैं और इन दोनों शहरों को जोड़ने के साथ साथ पूरे विश्व को भुवनेश्वर और उटकेला के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं, आज ये एक सपना से कम नहीं था मेरे कालाहांडी के निवासियों के लिए, जो एक क्षेत्र एक समय में कहा जाता था एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आज हवाई सेवा के साथ भी उस क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया था, एक संकल्प उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक साहब ने लिया था, और आज उन दोनों का संकल्प हम लोग मिलकर साकार कर रहे हैं और समर्पित कर रहे हैं उटकेला और कालाहांडी की जनता के प्रति। प्रधानमंत्री जी की सदैव ये सोच रही है कि आधुनिक काल में नागर विमानन की सेवा, हवाई सेवा आम जन के साथ हमें जोड़ना होगा, और उसी के लिए उड़े देश की आम नागरिक की योजना की शुरुआत की गई थी। और आज जब उस योजना के हम 7वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, करीब करीब 480 ऐसे नए रूट्स प्रचलित हुई हैं, उनमें से कई ऐसे रूट्स उड़ीसा में भी प्रचलित हुई हैं जो कभी भी पहले संभव ना होती थी सरकार के सब्सिडी के बिना। और उसी के तहत आज तक करीब करीब 1,25,00,000 लोगों ने विमान से यात्रा की है। आज के विमान की तरह जो सदैव खेत में खड़े होकर या शहर के अंदर खड़े होकर केवल विमान को उड़ते हुए देखते थे, और ये आज संभव हो पाया है
जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ पाए। आज एक ऐतिहासिक दिन है जब कालाहांडी को हम लोग भुवनेश्वर के साथ जोड़ रहे हैं। अरुण कुमार सिंह जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं उनको अपने तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जो रीजनल एयरलाइंस का सपना प्रधानमंत्री जी का था, हमारा था, देश के एक एक नागरिक को जोड़ने के लिए इंडिया वन एयर उसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। जिस इंडिया वन एयर ने पिछले 10-11 महीनों में एक एयरक्राफ्ट के साथ शुरुआत की थी, आज 3 एयरक्राफ्ट। 10 महीनों में इन्होंने 5 हवाई अड्डों को जोड़ के दिखाया है। और अरुण कुमार सिंह जी के रूप में यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भारत की एंटरप्रेन्योरशिप की क्षमता हम देखते हैं और उनको तहे दिल से मैं बधाई देना चाहता हूं इस उड़ान के लिए, इस शुरुआत के लिए। उड़ान योजना के तहत आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 3 से 4 नए एयरलाइंस का जन्म हुआ है, जो कभी पहले संभव नहीं होता। चाहे स्टार एयर हो, इंडिया वन एयर हो, फ्लाई बिग हो, फ्लाई 91 हो, और इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहां बड़े बड़े एयरलाइंस बड़े बड़े शहरों को जोड़ती हैं, मैं तो ये मानता हूं कि उतना ही महत्वपूर्ण योगदान इन रीजनल एयरलाइंस की हैं, जो हब एंड स्पोक नेटवर्क के रूप में बड़े बड़े शहरों से छोटे शहर तक हमारी यात्री को पहुंचाते हैं। अब उदाहरण मैं आपको दूं भुवनेश्वर और उटकेला का। सड़क के रास्ते से 8 घंटे सफर लगती है और इंडिया वन एयर की इस उड़ान से हमारे यात्री 1 घंटे 20 मिनट के अंदर उटकेला से भुवनेश्वर या भुवनेश्वर से उटकेला पहुंच पाएंगे। और मुझे विश्वास है कि इस सफर के जरिए एक नई शुरुआत होगी कालाहांडी के लिए। रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाएंगे, हमारे बच्चे शिक्षा के लिए बड़े बड़े शहरों तक पहुंच पाएंगे, और विकास और प्रगति की जो डोरी है, कि जो रफ्तार है, जो समुद्र की लहर है, वो एक एक गांव कालाहांडी जिले तक पहुंच पाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जहां तक उड़ीसा की बात है, मैं बधाई भी देना चाहता हूं हमारी मंत्री जी को, श्रीमती टुकुनी साहू जी को, मुख्यमंत्री पटनायक जी को, कि एक पार्टनरशिप, एक भागीदारी के साथ जिस तरीके से उड़ीसा राज्य में विकास और प्रगति हम लोग नागर विमानन क्षेत्र में ला पाए। चाहे हम भुवनेश्वर की बात करें, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर पिछले 2-3 सालों में करीब 350 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इसी एयरपोर्ट में एटीसी टावर हो, टेक्निकल ब्लॉक हो, फायर स्टेशन हो, पैरेलल टैक्सी ट्रैक हो, एप्रन हो, अनेक नए सुविधाएं हमने प्राप्त करवाई हैं, और आगे जाकर इसका विस्तृतीकरण पे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी के साथ जहां दूसरे तरफ झरसुगुड़ा का एयरपोर्ट स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया था, करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश केंद्र सरकार के जरिए, और उस झरसुगुड़ा का एयरपोर्ट के जरिए उड़ीसा के एक कोने के हमारे समस्त नागरिकों को आवागमन की सुविधा आज प्राप्त हो पाई। इसी के साथ साथ झरसुगुड़ा के अलावा रूरकेले के एयरपोर्ट में आज ATR 72 की व्यवस्था हम लोग ने कर दी है, और आने वाले दिनों में जयपुर में भी हमारा नया हवाई अड्डा उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर हम लोग तैयार कर। तो जिस उड़ीसा में केवल 1 या 2 एयरपोर्ट होती थी, अब 5 या 6 एयरपोर्ट्स बनने जा रही हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा मंत्रालय उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर कदम कदम पर चलकर हमारी विस्तृतीकरण नागर विमानन क्षेत्र में, जब भारत ने हमारा तिरंगा चांद पे गाड़ दिया है,
चंद्रायन के रूप में हमारे एक एक शहर में भी नागर विमानन की सेवा उत्पन्न करने के लिए हम पूर्ण रूप से उत्सुक हैं और उड़ीसा सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करेंगे। आप सबको इस दिवस पर बहुत बहुत बधाई और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस यात्रा के साथ हमारे शहर जुड़ेंगे, हमारे लोग जुड़ेंगे, हमारे बाजार जुड़ेंगे, हमारी संस्कृति जुड़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण हमारे दिल भी जुड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम आपका। जैसा कि आपने कहा, उड़ान योजना पूरे देश का आम नागरिक, पूरे देश का आम आदमी, इस खास योजना के साथ हम चाहेंगे एक बार फिर अनुरोध करना उत्केला कालाहांडी के सभी वासियों से कि आप पूरा पूरा फायदा उठाएं इंडिया वन की इस नई उड़ान का। तो आइए इसकी फ्लैग ऑफ सेरेमनी का हिस्सा बनते हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे माननीय मंत्री जी से कि वे प्लीज फ्लैग ऑफ करें और जो हमारी पहली उड़ान है उसे भरने के लिए आइए तैयार हो। मैं सभी लोकेशंस पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे महानुभाव से कि प्लीज वे फ्लैग ऑफ सेरेमनी में हमारा साथ निभाएं। तालियां हो जाएं। जितने भी हमारे ऑडियंस मेंबर्स बैठे हुए हैं उत्केला में, आप सभी से अनुरोध है कि तालियों के साथ इस पल को आइए हम मनाएं, सेलिब्रेट करें। थैंक यू। और अब आप सभी का शुक्रिया अदा करने